पहली संशय ये है कि जो अंगद है वो मंदोदरी का बेटा है, उसे ये डर है कि कहीं मेरी माँ ने मुझे पहचान लिया तो मैं लौट के नहीं आऊंगा। यह संशय मोए फिरती। दूसरा संशय है काकाओ कि रावण का पुत्र अक्षय कुमार और अंगद एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो ये बंदर स्वभाव के कारण बात तंग करो तो गुरुजी ने वचन दे कहे सुनो अक्षय कुमार, जिस दिन तू इसकी पीठ पे हाथ धर देगो वही दिन अंगद जर के भस्म हो जाएगा। तो अंगद कहता है अगर पीठ पे हाथ धरेगो तो लौटवे की गारंटी जी। संशय कछो फिरती बारा काकाओ। तभी माँ पे हनुमान जी खड़े। हनुमान जी थे कि हनुमान पवन तन है बल पवन समाना, काच प्रसाद रहा बलवाना। बाल समय रवि भस चलियो तब तीन हो लो कब हो अंधियारो। हे कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। हे पवन सुत जी अपने बालपन को याद करो। और कहा राम काज लगे तब अवतारा और सुमृत भयो पर्वता। एकदम से जयकारा लगा जय श्री राम, और जो जयकारा लगा हनुमान जी बड़े हो गए। पता है हनुमान जी जैसे ही जाने लगे तो जामवंत जी से पूछा है, जामवंत जी जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहूं मोई। मोई जे तो बता दे मां करनो का है, क्योंकि काऊ की बड़ाई है या तो बड़ाई में या सुनो को मैं उल्टो सूदो कर दूं। आज बुजुर्गों को पूछा है। और भैयाओ एक ही बात जब गुस्सा में आए हनुमान जी बोले ये सागर कोई चीज नहीं, ये सागर कोई चीज नहीं। 100 बार लांग कर जाऊं मैं, मारूं जा लंकापति को या लंका यहां लेकर आऊं मैं। बोले जाके लंकापति मारनो है कि लंका लेके आनी है। जामवंत जी सोचने लगे जाए तो इंजेक्शन को असर कुछ कम करो। जामवंत जी बोले सुनो हनुमान जी इतना करहो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुध आई। केवल सीता जी की सुध ले आओ और लौट के आ जाओ। हनुमान जी ने लगायो जयकारो और पहुंच गई लंका में। बोल गोविंद भगवान। काकाओ लंका में पहुंचे और अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया। और जब हनुमान जी को ने अक्षय कुमार को मार दिया, मेघनाथ आया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया और हनुमान जी सोचने लगे जौन ब्रह्म शर्माने हो महिमा मिटे अपार। अगर मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूं तो महिमा खंडित हो जाएगी। हनुमान जी को आज पकड़ करके ले जा करके रावण के पास में, रावण के सामने खड़ा कर दिया। हनुमान जी सोचने लगे हमारो ही चेला और हम तो ऊंचे पे बैठो है। रावण कौन को चेला है? शंकर जी को। और हनुमान जी किसके अवतार है? बोले हमारो ही चेला और हमारे ही सामने हनुमान जी पूंछ को लवेड़ा दो। रावण तो ऊंचे बैठ गए। रावण बोला रे रे बानर कौन तू। हनुमान जी समझ गए जे अंगूठा टेक, तू तड़ाकम बात कर रहा, सभ्यता ही ना बात करवे की। भाई तू तड़ाकम में बात कर रहा है, तमीज से बात करनी चाहिए। रावण फिर बोला रे रे बानर कौन तू। हनुमान जी बोले दूत हूं श्री राम का। रावण बोलो कौन श्री राम। हनुमान जी बोले जाको मतलब सुपड़ का जिज्जी को सैन बोट नाव देखो। नाक कान बिनु भगिने निहारी, तूने उनको नहीं देखा। भाई आओ अब तो रावण को गुस्सा आया। रावण बोलो जाए मार दो, लेकिन उसी समय पर विभीषण आए और बोले नीति विरोधन मारिय दूता। मारना ठीक नहीं है। तब तक हनुमान जी ने कहा करो कि अपनी पूंछ लग गई और पूंछ को वो झुका है ना बार न को बे हाथ में लो और बेर बेरा पूंछ ऐसे ले और होटन ते लगा ले, ऐसे ले होटन ते लगा ले बेर बेर। रावण समझ को जा बंदर अपनी पूंछ बहुत ही प्यारी। कप की ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाए। तेल बोर पट बांध पुने पावक देव लगा। ऐसा करो जा बंदर की पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी समझ गए।
तब कपि मन मह कीन बिचारा, भई सहाय शारद में जाना। समझ गए, शारदा मैया सहायता कर रही है। और भैया हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटो, कपड़ा लपेटो। और बात कहां तक बढ़ाई जाए, कपड़ा जितने लपेटे हनुमान जी 2 हाथ पूंछ और अगारू सरका दें। राक्षस फिर कपड़ा लपेटे, हनुमान जी 2 हाथ फिर अगार को बढ़ा दें। जितनो पर लंका में कपड़ा हो, सवरे को सवरो कपड़ा खत्म। सवरे दूत गई, महाराज महाराज हाँ, और देखो देखो वो कपड़ा खत्म है। वो बोले क्या हो रहा है कि महाराज पूंछ बढ़ जाती है। रावण बोलो मैं देखूंगा, चलो। और रावण खड़ा हो गया और जैसे ही कपड़ा लपेटे हनुमान जी ने 2 हाथ सरका दी। एक दूत बोला महाराज देख लो भाई, बढ़िया ताजी ताजी। अब तो सबरो जब कपड़ा बीत गो, लेकिन 2 हाथ पूंछ फिर भी। दूत बोले महाराज अब क्या होगा। रावण बोलो कपड़े ने उतारो लेकिन पूंछ न बच जाए। अच्छा ये पूंछ क्या है? रावण को जलन क्या है पूंछ से? पूंछ से जलन क्यों है? और हमें तुम्हें सबनुई जलन पूछते ही है। पूंछ एक विश्लेषित अलंकार है। कहतना है बड़े बूढ़े कि सुनो जी, बड़े बूढ़े अब डरे तो कोई बात ना, लेकिन इनकी पूंछ बहुत थी, यहां से लखनऊ तक पूंछ थी। दूसरे जरा पटकाए को पूंछ को। और जा संसार में बताओ लड़ाई का एक ही है। अरे बताओ बाने हाँ फलानी के छोरा भयो नाती बान 4 लड्डू सबन बांटे, हम तो पूछे ना है। लपड़ो काय को है? पूछ को। अरे पूछ को ही है कहना है, जरा पटकाए को है पूछ को। और जो पूछ को नंबर आयो, जैसे ही पूछ में आग लगाई, नीमू के छड़े कपी कनक अटारी। अट्टा पे पहुंच गए एकदम, छलांग लगा के हनुमान जी। और मां पे 4-6 जनी राक्षसी बैठी बैठी एक दूसरे के बेबी नहीं, चिलुआ हनुमान जी बोले आज हम तुम्हें ऐसा मेडिकेयर शैम्पू देंगे, आज के बाद ये झगड़ा ही खत्म। हनुमान जी ने बब्बड़ा तो पूछने का दिखा दे सवरे बार। अब तुमन देखियो काऊ के बार जर जाए तो एकदम अनपहचान तो आदमी है जान तो करना। अब रोवे लगी रोवे, और तुमन देखियो जिनका रोवा तो जे जाने रो मत कमी गीत सो याद आएगा। कोई बड़ा बूढ़ा कहूं बिचाए चले आए नेक देरो झूठमा से तो कहेंगे भैया घर दूर तो ना है। और जो देखो घर जो मैं तो रोवा चालू, ए बाबा बैठे बैठे हो काय कुड़ुड़ी कुड़ुड़ करते, अब जा हुक्का में को आग धरेगो। देखो तुम्हारी का उकी ना करे, हमारी ये डैनी भैया ना जो ढोलक बजा रहे हैं, इनकी बाबा खत्म है, कोई लगो 100 साल की से है। अब सब रोए रहे तो अम्मा रो रही, अम्मा रोवे बड़ी जोरी जोर थी। जब अम्मा जो रोवे लगी तो अम्मा ते कही कि अम्मा और तुम काहे को रो रही है? अम्मा बोली बेटा कहा करूं तेरे बाबा बहुत बढ़िया है। और सुने एक दिन आए गिलास गए माते चमचम लाए, और मैंने नहीं खाई तो ते बाबू ने कछू। लोग बोले कोई बात ना, सुनो अरे कोई चमचम मचा छोड़ो मम्मा जे बात करवे की ना। अम्मा ने एक देर फिर चुप पै गई, और फिर एक देर बाद रोवे लग गई। फिर पूछी इनने भैया ने कि अम्मा अब काहे को रो रही हो? अम्मा बोली बेटा कहा करूं। अम्मा समझ आई, एक देर फिर चुप पै गई। फिर अम्मा ने एफएम चालू कर दो, फिर जे भैया गई अम्मा अब काहे को रो रही है? अम्मा बोली बेटा मैं ना रो रही, कहता कि मेरा तो भीतल्लो। तो इनको तो भीतल्लो रोवे। और सुनो तुम जो कह रहे हो आज बड़ा टप दे रहे हो, देखो टप बना दे रहे हो जैसी चौपाई रामायण की कह रही है, मैं तो वैसा ही कह रहा हूं। क्यों? निमुख चढ़े कपि
कनक अटारी परम सभीत निशाचर नारी। निशाचर की जो राक्षसों की नारी थी वो घबराई गई और पतो घबरा के का कह रही, हमरे कहाँ यह कपे नहीं होई। एक बोली बहन जे बंदर ना है सके है बता ऐसो बंदर हमने तो आज तक ना देखो। दूसरी बोली तो का लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई देवता बंदर को रूप धारण करके आएगा। क्यों? बानर रूप धरे सोर कोई बंदर को रूप धारण करके आएगा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और पता है अब तो छोटे छोटे बालक यही चिल्लाए लगे, लाल लाल लंगोटा मारो आगो जाने सबरों गांव में जरा दो। अब तो घर घर में ते कई आवाज आए लगी, अरे आए गयो लाल लंगोटा वारो, आए गयो लाल लंगोटा वारो, जाने सवरो ही नगर पजार्यो, आगिनी लगाई लई अपनी पूछा में। अरे आए गयो लाल लंगोटा वारो, आए गयो लाल लंगोटा वारो, जाने सबरो ही नगर पधारो, अग्नि लगाए लई आपकी काकाओ होगा सो देखे जा नेक देर तो तुम ताली बजा लो। सुनो बढ़िया तरह से जा गीत पे ताली बजाओ। कृष्ण जी को जन्म अवई मनेगो, जन्मोत्सव अवई मनेगो और अवई थोड़ी देर में भयो। और सुनो औगार सी तुम टारोगे तो औगार सी तो फिर जैसी तेरी कोमरी वैसे ही मेरे गीत। हाँ गीत बढ़िया आएंगे जब कोमरी अच्छी होगी। ऊपर हाथ जय बोले। बहना कैसी जी आफत आई, दुश्मन ने करिए चढ़ाई, अग्नि लगाई लई अपनी पूछा में। अरे बहना ओ आए गयो लाल लंगोटा वारो, आए गयो लाल लंगोटा वारो, आए गयो सबरो ही नगर पधारो, अग्नि लगाए लई आपकी पूछ में। अरे देखो नाओ ऐसो बंदर, देखो नाओ ऐसो बंदर, जावे बाहर वो कबहू अंदर, अग्नि लगाए लई अपनी पूछा। अरे आए गयो लाल लंगोटा वारो, सबरो ही नगर पधारो, अग्नि लगाए लई आपकी पूछ में।
कहां तक बढ़ाई जाए। जब हनुमान जी लंका जला रहे थे और हनुमान जी ने सवरी लंका में घूमे और पूरी की पूरी लंका, बोलो न, पूरी की पूरी लंका, इनको ने कह दियो भैया, पूरी की पूरी लंका जो कह रहे जराए दई लंका काहे की, सोने में आग लग जाएगा। तो फिर ऐसी कह रही कि दूसरे ने कह देगा जर गई तो जर गई है। देखो पता है लंका काली पड़ गई थी, वो भी शनि की दृष्टि से। जब हनुमान जी लंका में गए थे आग लगाने के लिए तो देखा एक कमरा है, वहां में उल्टो एक देवता लटके रहो है। हनुमान जी ने दरवाजा खोलो, बोले महाराज तुम कौन? आज शनि देव जी बोले मेरा नाम शनि है भैया, हम सवरे के सवरे देवता, जा रावण ने अपनी कैद में कर ले। हनुमान जी बोले छुड़ावे की गारंटी मोए आई, लेकिन के जा लंका का कोई हिल्लो है साहब। शनि देव बोले चिंता मत करे, या काली मैं कर दूंगा। तो जब हनुमान जी अपने साथ शनि देव को लिया तो जहां जहां शनि देव की दृष्टि पड़ी वहीं वहीं लंका काली पड़ गई। और चौपाई भी है, उलट पलट लंका सब जारी। भैया लंका जराई, रामचंद्र जी को जाके बताई, रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई करी, रावण को मार दियो, सीता लेके आज पहुंचे हैं अयोध्या में। बोल गोविंद भगवान की। और जब आज भगवान राम का अभिषेक हुआ और यहीं पर राम कथा में विराम दिया जाता है। बोल गोविंद भगवान की। काकाओ श्री सुखदेव जी महाराज बोले इसके बाद में जो वर्णन आता है वो चंद्रवंश का आता है। श्री सूरसेन महाराज जी के पुत्र वसुदेव जी उग्रसेन महाराज जी के पुत्र कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ विवाह करने के लिए मथुरा पधारे। कंसेन प्रहितायामस्य भार्यायाम च देवकी, कंस की बहन देवकी से विवाह करवे को जैसे आए तो कंस ने आज बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया। और जैसे ही कंस आज लेकर के बहन को विदा करवे स्वयं रथ को चला के गयो, तब ये आकाशवाणी है गई यस्यम कंसस्य त्वे भार्याम अष्टपुत्राणाम जन्मति तस्यम काले भवेत। अरे कंस तेरी बहन का ही 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने निकारी तलवार, सोचवे लगो न रहेगो बांस और ना बाजेगी पीपनी। हाँ, ना रहेगो बांस और ना बाजेगी बांसुरी। हाथ जोड़ करके देवकी मैया बोली भैया मेरो जा में कहा दोष है। इसका मतलब यह कि तुम मुझे पराई समझते थे। काकाओ आज जेलों के अंदर डाल दिया। और प्रथम पुत्र जब पैदा हुआ तो कंस के पास लेकर के वसुदेव जी पहुंचे तो कंस ने उस बालक को वापस कर दिया। सोचने लगे कि मेरो काल तो 8 मजा पहले ने कहा बिगाड़े हो, लेकिन तब तक नारद जी 8 कली को फूल लेके पहुंच गए और बोले कंस तू बड़ो भूल है भैया कि काहे थे कि ये आकाशवाणी भाई के 8वां पुत्र काल होगा कि हाँ कि तो ये बता ये पुष्प है कि हाँ कि या की कली गिनियो। और कंस गिनवे लगो 1 बोलो बोलो संग संग बोलो आगे पीछे नहीं यहाँ का पहाड़े सीख रहे। हाँ बोलो 1 2 बस ब्रेक लगा। और अब फिर दोबारा से नारद जी बोले कंस से 1 2 नहीं रुक जाओ। वो सुन अब इसको तू अंग्रेजी में गिन 1 ना नहीं रुक जाओ पढ़े लिखे वाले बोले सुनो अब बेटा याकू रोमन में गिनो। फर्स्ट अब जाए संस्कृत में गिनो। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम और
अष्टम सल पड़ गई हमें, तुम दरियावा स्कूल में कोई ना पढ़ रहे हो, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हो। काकाओ नारद जी से कहा अष्टम पुत्राण भवेत समदर्शी इत पावक। जिस तरह से यहां से गिनना शुरू करता है तो कोई भी आठवां हो सके, ऐसे ही जैना पता कोई भी आठवां हो सके। चक्कर में पड़े हो साहब आज कंस बोलो तो। इस तरह से कंस ने काकाओ मैया के 6 पुत्रों को मार दिया। 7 में गर्भ को योग माया के माध्यम से रोहिणी मैया के गर्भ में धारण कराया और प्रभु ने योग माया को अपने पास बुलाया। काका माया और योग माया में भी अंतर है। माया वो है जो हमें तुम्हें परेशान करे, योग माया वो है जिसमें भगवान का योग हो जाए। योग माने जोड़, भगवान की सहमति जुड़ जाए, वही माया फिर बाद में योग माया बन जाती है। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित अब तो वही समय आया, 8वां गर्भ मैया ने धारण किया। सारे के सारे ब्रजवासी बड़े दुखी थे, एक ही बात कहते रे कन्हैया अब कब आवेगो तू बंसी वारे, बता जब हमारे शरीर में जान ही नहीं रही तब आयो तो कहा होगो। मुख सूख गया गर रोते हुए, फिर अमृत पान पिलाया तो क्या, जब दर्शन हीन तुम्हारे हुए, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। जब हमारी आंख खराब हो जाए तब तुम आए तो ऐसे दर्शन से कोई लाभ नहीं। जब जीवन हीन रहा जग में, फिर आके दर्श कराया तो क्या, जब हम भव सागर डूब गए, तब नाविक नाव कुलाया तो क्या। जब हम डूबी जाएं और फिर नाव वालों नाव लेके आवे, ऐसी नावे लावे थे कोई फायदा थोड़े ही है। और भैया आज सारे ब्रज के ग्वाल वाल विनती करने लगे खाना हो अपनो चंदा सा मुखड़ा दिखाई जा, हो अपनो चंदा सो मुखड़ा दिखाई जा। मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसे बुला रहे हो? कौन बुला रहे हो? ऐसी आ जावे हो। एक आदमी हमते नेक दूर होए, एक खेत दूर, कोई आदमी हमते एक खेत दूर होए, बहु आदमी हमें ऊपर हाथ करके ऐसे बुलाना पड़े नहीं बुलाना पड़े? बताओ सही है कि गलत है? अरे कोई आदमी एक खेत दूर होए फिर भी हमें हाथ ऊपर करके बुलाना पड़े, तो हम तो वह कन्हैया बुला रहे बिना हाथ ऊपर करे। ऊपर हाथ, जय बोले। हरी घुंघरारी लटवारे, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, अपनो चंदा सो मुखड़ा दिखाई जा। मोरा मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले। ताली बजा दो।
तो विन चैन परेना मोहन तोड़न चैन पड़ेना यादों में तेरी थक गए नैना याद में तेरी थक गए नैना हो अपनी हाय अपनी प्रीति की रीत निभाई जा मोरा मुकुट बारे घुंघराली लट्टे वाले हो बेदर्दी तो ही दया न आवे बेदर्दी तो दया न आवे काहे जले पे नौन लगावे काहे जले पे नौन लगावे काहे जले पे नमक लगावे काहे जले पे नमक लगावे हो अब तो हाँ अब तो शाम रे पिया मेरे आई जा मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट्टे वाले मोरे मुकुट वाले वाले कर ले गया दिल जिगर लूट कर ले गया दिल जिगर साबो राजा डूगर साबो राजा डूगर साबो राजा डूगर लूट कर ले गया दिल जिगर लूट कर ले गया दिल जिगर साबो राजा डूगर साबो राजा डूगर साबो राजा डूगर यमुना अचक चढ़ आई यमुना अहो आई यमुना अचक चढ़ आई यमुना होया मत देखो तो नंदलाल चक चढ़ आई यमुना देखो तोरा जगो चढ़ आई यमुना सबरे खड़े आगे कहीं तो कौन नहीं हरिओम नेक देर 2 मिनट और झंके तई धरे रहो बाकी बात जो